करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जो परमपिता परमेश्वर के साक्षात मानव स्वरूप हैं, जिन्होंने अपनी लीलाओं से त्रेता युग में न केवल धर्म की रक्षा की, अधर्म का विनाश किया, अपितु मानवता के लिए, प्राणी मात्र के लिए जीवन, सुव्यवस्थित जीवन का मार्गदर्शन भी किया। जगत जननी माता पार्वती हिमाचल के भवन में प्रकट हो चुकी हैं और उनके भोलेनाथ से मिलन का समय समीप है। गोस्वामी जी इस प्रसंग में कहते हैं कि सुनहि मातु मैं दीखयस, सपन सुनावहु तोय, सुंदर गौर सुबे प्रवर, अस उपदेश हु मोही। पार्वती जी अपनी माँ मैना से कहती हैं कि हे माँ सुनो, मैं तुझे एक ऐसा प्रसंग सुनाती हूं जैसा मैंने स्वप्न में देखा है। मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करई जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पितहि पुण्य मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य मानकर तू जाकर तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सदैव सुख प्रदान करने वाला और दुख तथा दोषों का नाश करने वाला होता है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरई महिभारा। तप के बल से ही ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे विश्व का पालन पोषण करते हैं। तप के बल से ही रुद्र रूप भोलेनाथ भगवान शिव इस संसार का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष नाग जी ने पृथ्वी का भार धारण किया हुआ है। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जिय जानी, सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायहु गिरि हकारी। हे भवानी, यह संपूर्ण सृष्टि तप के ही बल पर आधारित है। ऐसा अपने मन में जानकर तू जाकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई, प्रिय परिवार पिता यरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को अनेकों प्रकार से समझाकर अत्यंत हर्ष के साथ
पार्वती जी तप करने के लिए चली गई। प्रिय कुटुंबीगण, पिता और माता उनके प्रस्थान के समय व्याकुल हो गए। किसी से, किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको पार्वती के यथार्थ से अवगत कराया। पार्वती कोई सहज बालिका नहीं है, वह जगदम्बिका है, भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है। युगों युगों से, जन्मों जन्मों तक वह मात्र भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है। पार्वती की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपु करिना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, अपति पद सुमिरी तजऊ सब भोगु। प्राणपति प्राणनाथ भोलेनाथ भगवान शिव के चरणों को हृदय में धारण करते हुए पार्वती जी ने वन में जाकर तपस्या आरंभ कर दिया। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, फिर भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सभी प्रकार के भोगों का परित्याग कर दिया। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरी देह तप ही मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गंवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध खो गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर व्यतीत किए। कछु दिन भोजनो बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही पर सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन तक जल और वायु का सेवन किया, फिर कुछ दिन अत्यंत कठोर उपवास किया। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, 3000 वर्षों तक उन्होंने उन्हीं बेलपत्रों को खाया। पुनि परिहरे सुखान ऊपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पत्तों को भी त्याग दिया, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हो गया। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। माता पार्वती के द्वारा किया गया तप अतुलनीय है, अवर्णनीय है। सृष्टि के इतिहास में ऐसा तप किसी ने नहीं किया था। भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। सती स्वरूप में भोलेनाथ ने भगवान राम के प्रति अविश्वास करने पर और पति के समक्ष झूठ बोलने पर उनका परित्याग कर दिया था। ऐसी माता सती जो पार्वती के रूप में हिमाचल की यहां उत्पन्न हुई है, पुनः भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए कठोर साधना कर रही है, कठोर तप कर रही है। और उनका यह तप पति के प्रति निष्ठा, आदर भाव
और सम्मान का प्रतीक है।